नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। सबसे पहले तो आप लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी के बारे में, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम का डेट अभी तक नहीं निकला है। विद्यार्थी किस तरह से तैयारी करते होंगे, नहीं करते होंगे, हम बात करने के लिए हमारे साथ है एटलस क्लासेस के डायरेक्टर मनीष सर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भी। और बिहार एसएससी का एग्जाम का डेट अभी कोई निर्धारित नहीं किया गया, ऑफिशियल लेटर कोई आया नहीं। ऐसे हवा उड़ रहा है कि मार्च में संभावना है बिहार एसएससी की एग्जाम होगी, बट अभी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। अगर मार्च में एग्जाम नहीं हो पाई तो संभावना ऐसा है कि जून जुलाई में चला जाए, क्योंकि बीच में इलेक्शन होने वाली है। तो इलेक्शन के टाइम में कोई एग्जाम वगैरह सब नहीं ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। सर, नया साल आने के बाद विद्यार्थी थोड़ा सुस्त हो गया, उनको थोड़ा चार्ज करने के लिए जो है ना उसको डोज देना पड़ता है। तो किस तरह से फिर से नया साल में एक नया उमंग और उत्साह के साथ उसको तैयारी करने के लिए आप थोड़ा मोटिवेट जर्नी बताइए। बिल्कुल, लगातार सेट प्रैक्टिस लगाते रहना चाहिए बच्चों को। जो पुराने छात्र हैं और जो नए बच्चे हैं उसको तो पढ़ना पड़ेगा। एक बार अगर बढ़िया से पढ़ाई कर लेता है तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्लास में सबसे ज्यादा, पूर्णिया में सबसे ज्यादा छात्र अभी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और एसएससी जीडी वाले भी बैच बना हुआ है, उसमें भी सबसे ज्यादा छात्र हमारे पूर्णिया में, पूरे पूर्णिया में ये इकलौता कोचिंग है जो सबसे ज्यादा रिजल्ट भी देता है। इतने सारे बच्चों का जो तस्वीर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सब सेलेक्टेड छात्र है। और भी कुछ बच्चे जो बिहार टीचर वाले में हुए हैं इस बार, बहुत सारा का फोटो नहीं लगा हुआ है। बहुत ही जल्द एक प्रोग्राम करवाया जाएगा। और क्या बुक लिस्ट रहना चाहिए सर? बुक लिस्ट के विषय में अगर बात करें तो इसमें आपका 4 सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे एक साइंस हो गया और एक जीके हो गया, दोनों को मिला करके, हालांकि हम लोग जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज। 2 सब्जेक्ट तो वो हो गया, एक जीके का और एक जीएस का, ठीक है। और आपका मैथ भी है इसमें और रीजनिंग भी है। मैथ का वेटेज इसमें 25 प्रश्नों का है, 50 प्रश्न रीजनिंग का है, 75 सवाल मैथ और रीजनिंग मिला करके हो गए। जीके का 50 सवाल और 25 सवाल जीएस से, जनरल साइंस से। तो कुल मिलाकर के इसमें 150 सवाल पूछे जाने हैं। तो दोनों का बराबर वेटेज है। तो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के कोई 30 मार्क खा नहीं बन सकता है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। बराबर वेटेज है। कम से कम इसमें आपको 70% मार्क्स अगर लाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 25 लाख प्लस बच्चों ने इस फॉर्म को भरा है। बिहार में सबसे ज्यादा फॉर्म भराया है तो केवल और केवल बिहार एसएससी ही भराया है। तो जरूरी यह है कि एक एक करके बढ़िया से सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाया जाए और आसानी से रिजल्ट ले लेगा बच्चा। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, अलग अलग शिक्षकों के साथ पढ़ाई होती है। और ये हमारा बीपीएससी गुरु के नाम से प्रसिद्ध है यूट्यूब पर भी, और क्लास का नाम भी विथ एटलस क्लासेस हमारे क्लास का ओरिजिनल नाम है। सर, मैथ और रीजनिंग में तो लिमिटेड रहता है सवाल, और उसका एक सिलेबस टाइप का भी हो जाता है, तो उससे हल्का फुल्का बाहर होता है। लेकिन एक जीके जीएस जो होता है ना, इसका मतलब अथाह क्वेश्चन रहता है। तो जीके जीएस को किस तरह से कवर करें, क्योंकि फॉर्म जो है ना तकरीबन 25 लाख प्लस अप्लाई हुआ है, सीट 12,000 के आसपास है। तो जीके जीएस को किस तरह से वो हैंडल करें? बिल्कुल सही बात है कि जीके बहुत बड़ा समंदर है। यूपीएससी करने वाले बच्चे भी केवल और केवल जीके पढ़ते हैं, है ना। और सीसैट तो ओनली फॉर क्वालिफाइंग के लिए होता है। तो जीके बहुत बड़ा समंदर है। एक एक सब्जेक्ट के लिए, एक लक्ष्मीकांत पूरे पॉलिटी के लिए पढ़ता है बच्चा, है ना। आर एस शर्मा का किताब पढ़ता है, स्पेक्ट्रम का किताब पढ़ता है, मतलब आधुनिक भारत के लिए, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताब भी पढ़ना पड़ता है। तो उन सबों का समराइज हमारे नोट्स में दिया जाता है। बीपीएससी गुरु नाम का एप्लीकेशन भी है, उसको नोट्स को समराइज करके वहां पर एकदम मिनिमम फीस में, मात्र 50 रुपीज में पूरा मटेरियल दिया गया है। मात्र 100 रुपए में पूरे क्लास दिया गया। ऑनलाइन की क्लास की मैं बात करता हूँ, ऑफलाइन में तो बहुत सारे बच्चे होते ही हैं, साथ साथ ऑनलाइन भी जमाना के हिसाब से चलना पड़ रहा है, तो ऑनलाइन भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूर दूर के छात्र, अब पटना के छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे से क्लास लेते हैं, है ना। ताजुब के, जी बिल्कुल, पटना के छात्र भी हमसे क्लास लिए हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि ज्योग्राफी इससे अच्छा और हमको सीखने का कहीं मौका नहीं मिलेगा। ज्योग्राफी स्पेशलिस्ट हैं हम। जिस तरह से खान सर पटना में ज्योग्राफी मानचित्र विशेषज्ञ लिखाते हैं, उसी तरह से पूर्णिया में हमारे नाम के पीछे मनीष सर मानचित्र विशेषज्ञ लिखा हुआ मिल जाएगा। उधर भी कहीं पर आपको दिखेगा मनीष सर मानचित्र विशेषज्ञ। तो मानचित्र के सहारे पढ़ना बहुत, अभी भी देखिए बोर्ड पर वो मानचित्र वैसा बना हुआ है। तो मानचित्र के सहारे अगर पढ़ते हैं तो वो ज्यादा दिन तक बच्चों को दिमाग में छपा हुआ रहता है, वो कभी जल्दी भूलता है। जैसे आपसे हमकी मुलाकात होगी, आप हम कहीं पर देखते हैं तो आपको पहचान जाते हैं, तो कभी भूलते नहीं। उसी तरह से मानचित्र अगर देख लेते हैं ना तो वो जल्दी भूला नहीं जाता। इसीलिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करिए और आधुनिक
स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आराम से, कोई बड़ी रिजल्ट की बात नहीं, आराम से हो जाएगा। बुक लिस्ट का क्या सजेशन करेंगे जीके जीएस के बारे में? बुक लिस्ट सब बढ़िया ही होता है। कोई एक सब्जेक्ट को एक किताब को पकड़िए और ज्यादा से ज्यादा उसका पढ़ाई करिए। जैसे साइंस के लिए स्टडी रिकमेंड करते हैं हम बच्चों को, तो उसको बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक बार इसको पढ़ लिए, एक बार दूसरी किताब को, एक बार उस किताब को पढ़ लिए। एक ही किताब को पढ़े, बार बार पढ़े, है ना। एसपीडी का बहुत अच्छा आया हुआ है किताब, और उसके बाद किरण पब्लिकेशन का बहुत ही बढ़िया किताब आया हुआ है, जो जनरल स्टडीज जीके और जीएस दोनों उसमें दिया डाला गया है। हमने खुद से उसको पढ़ के देखा है। किरण पब्लिकेशन का भी बहुत ही अच्छा उसका प्रश्न आने की संभावना, और लड़ भी रहा है। जो दरोगा वाला सब एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया था। सर, मौसम को देखते हुए ठंड का समय है और सुबह में 9 बजे तक इतना ठंड रहता है कि विद्यार्थी को कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ठंड में उसको किस तरह से आप सजेशन करेंगे पढ़ने के लिए? जिसके सीने में आग है वो, उसको गर्माहट हमेशा महसूस होती है। सीने में जब आग जलेगा तो अपने आप गर्मी आ जाएगी। वो आग लगाने वाला बंदा होना चाहिए। अगर आपके सीने में आग लगा हुआ है तो आप अपने आप तैयारी करने के लिए दौड़ेंगे। अच्छा सर, क्या कहते हैं, ये जो इतना बड़ा कंपटीशन है, इसमें फेस कैसे करेंगे विद्यार्थी? जो 10+2 लेवल का अभ्यर्थी है, इसमें सीजीएल का भी भरेंगे, यूपीएससी का भी भरेंगे, बीपीएससी का भी भरेंगे। जो 10+2 लेवल का अभ्यर्थी होंगे उनको तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उनको किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो बिहार की जो नौकरी है ना, सबसे ज्यादा भरोसा लोग करता है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है ना, बोरा का बोरा पैसा है, घूस मिलेगा, कर्मचारी बन जाएंगे, 1 महीना में करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जो भी कर्मचारी को देखते होंगे, 1 साल में उसका तकदीर बदल जाता है। इस कारण से जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वाले भी, यहाँ तक कि जो असफल है वो नहीं, जो सफल हो गए वो चाहता है कि हम बिहार एसएससी में जाकर के ज्वाइन कर लें। बिहार एसएससी एक ऐसा नौकरी है जो आपकी किस्मत, तकदीर, मिनी आईएएस कहा जाता है इसको, है ना। मतलब आईएएस के बाद अगर कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है तो वो कमा रहा है अवैध रूप से। वो बिहार सचिवालय वाला। हाँ, बिहार सचिवालय वाला में और बिहार एसएससी वाला में भी। तो बिहार एसएससी का जॉब इसलिए प्रेफरेंस, एक तो अपना बिहार का जॉब हो गया, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम के कारण ये ऐसा लोग करता है। ठीक है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है, अवैध है, नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ईमानदारी से बस सैलरी उठाइए। बट जाने के बाद लोग यहाँ पर लूट खसोट मरचोट रखा है। और हमारा भी पूर्णिया में जमीन है, अभी तक हमने उसका कुछ ऐसा जमीन है, 2-3 जगह हम लिए हुए हैं प्लॉट, कुछ का रसीद नहीं कटा हुआ, तो जाते हैं कर्मचारी के पास, बोलता है 1 लाख रुपया लगेगा तब आपका रसीद काट के। आपसे भी पैसा मांग रहे हैं? जी बिल्कुल। तो समस्या ये है। जितने भी कर्मचारी है, आप लोग जो है ना, देखिए आप लोग का जो है ना सर विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए, नहीं तो सर के क्लासरूम से ही कोई ऐसा स्टूडेंट ना निकल जाए जो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आपके ऊपर छापा मार दे। बिल्कुल सही बात है। तो इस कारण से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिहार एसएससी के जॉब को लोग, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम बनी रहती है और अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाता है। पिछले बार जो बिहार एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, ये एक लड़का अभी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर है, राहुल कुमार, जो बीएसएससी में मेरा उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने काफी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिया है पूरे पूर्णिया में। एसडीएम छात्रा भी बनी है ना। इस बार 67 का जो बीपीएससी हुआ था, एसडीएम और एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी उन लोगों का हुआ है फाइनल सिलेक्शन। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला हमारा इकलौता एटलस क्लास है पूरे पूर्णिया में, और इससे ज्यादा बच्चा कहीं है भी नहीं। आप तो आए भी हैं, पहले भी इंटरव्यू किए हुए हैं, तो देखे ही होंगे। संपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप देख लिए किस तरह से आपको बिहार एसएससी का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बिहार एसएससी एक ऐसा जॉब है, सर बोले एक मिनी आईएएस का जॉब है। क्योंकि सैलरी का मानिए तो उतना अच्छा खासा सैलरी है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा गलत तरीके से पैसा कमाइएगा तो जो भी सोचिएगा मन में वो आपका हो जाएगा। लेकिन वो सब आपको करना नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा सर का विद्यार्थी रहेंगे तो हमेशा मजबूत बने रहेंगे। अगर आप घुसखोरी करते हैं तो हमेशा आपको दूसरे के अंदर में जीना पड़ता है। हाँ, ईमानदारी से आप काम कीजिएगा तो निडर होकर काम कीजिएगा। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए शिवदीप लांडे सर को। बिहार में बहुत ऐसे आईएएस आईपीएस है जो क्या कर सर, के पाठक सर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है कि बिहार की शिक्षा में सुधार आया है ना। हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन के पाठक के हर निर्णय से हमारा दिल बहुत गदगद हो गया है, क्योंकि परिवर्तन जो होना चाहिए बिहार में, वो एक अकेला व्यक्ति, एक आईएएस क्षेत्र में, हाँ बिल्कुल, एक अकेला व्यक्ति अगर टाइट हो जाए तो इतना ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। बिहार में जितने भी आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं, अगर सब आ जाए, सब इस तरह से अपने कानून को लागू करे, तो कितना ज्यादा परिवर्तन हो जाए। हम लोग शायद दुनिया के नंबर 1 कंट्री में आ जाएंगे। जी।
तो बिहार के जितने भी आईएएस आईपीएस है वो लोग से हम निवेदन करेंगे, आप लोग ईमानदारी के साथ काम कीजिए, क्योंकि एक जब के पाठक जब इतना बिहार को हिला सकते हैं, आपके अंदर भी वो जज्बा है हिलाने का, लेकिन आप लोग जो है ना भड़वा वाला काम कीजिएगा, घूसखोरी वाला काम कीजिएगा। क्योंकि इससे पहले पूर्णिया का जो आईपीएस थे, कौन हाँ, आईपीएस बिल्कुल। कौन आईपीएस थे सर? शिव कुमार नाम था शायद, वो हाँ। करप्शन में पकड़ा गए थे, केस में जाने करोड़ों रुपया पकड़ा गए। बाथरूम में एसी लगा हुआ था, जाने के बाद ऑटोमेटिक गेट खोल जाता था। उनका क्या इमेज रहा? उनसे एक छोटा पद, आईपीएस से छोटा पद होता है, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर का, वो उनके घर पे जाकर अभद्र तरीके से व्यवहार किया। तो आप अपना पद का गरिमा का ख्याल रखते हुए ईमानदारी के साथ अपना परिचय दीजिए। और आप देख रहे थे ग्लोबल इंडिया न्यूज, हम आपको दिखा रहे थे बिहार एसएससी को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, और थोड़ा बहुत शिक्षा के क्षेत्र में भी हम सर से चर्चा किए। तो आप लोग का क्या और राय विचार बनता है कमेंट बॉक्स में अपना डालिएगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।